उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सरयू नदी का कहर गोंडा जिले की सीमा पर बसे जनपद के माझी रायपुर गांव के लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। इस क्षेत्र में बाढ़ के पानी से लोगों की सारी फसलें बर्बाद हो गई, घर गृहस्थी का सामान पानी में डूब गया। इस क्षेत्र में बाढ़ से लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि अगर प्रशासन उनकी समस्या पर ध्यान देता तो उन्हें ये दिन देखना न पड़ता। 3000 आबादी वाले इस गांव में सरयू नदी के बाढ़ का पानी गांव में आने की मुख्य वजह 80 मीटर रिंग बांध का कटना बताया जा रहा है, जो कि 3 वर्ष पूर्व कट गया था, जिसके चलते गोंडा जिले के भी 3 गांव पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। इस तीसरे रिंग बांध से पहले 2 बांध कट चुके थे। यहाँ के गांव वाले बताते हैं कि अगर पहले ही रिंग बांध बन जाता तो शायद उनकी लाखों की फसल और गृहस्थी का सामान बच जाता। वहीं जिले की रामनगर, रामसनेही घाट और तहसील सिरौली गौसपुर के हजारों परिवारों पर बाढ़ का कहर टूट रहा है। बाढ़ पीड़ित लोगों की बेबसी और लाचारी देखकर मन दुखी हो जाता है। गांव में जिन रास्तों से वो गुजरते थे, आज वहां पर नाव चल रही हैं। लोग तिरपाल डालकर रह रहे हैं। सरयू नदी में जब लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है तो अक्सर यहाँ पर हालत बेकाबू हो जाते हैं और इन दिनों ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर बीजेपी के सांसद उपेंद्र रावत का कहना है कि बाढ़ पहले भी आती थी और आगे भी आएगी, लेकिन सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है। इन सभी की मदद की जा रही है। देखिए, बरसात के समय में बाराबंकी जिले में घाघरा नदी में बाढ़ आना स्वाभाविक प्रक्रिया है, हमेशा से आती रही है और ये हमेशा आती रहेगी। लेकिन सरकार इस मामले में बिल्कुल संवेदनशील है कि बाढ़ आए और बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जाए। गांव में पानी जो घुस रहा है उनसे लोगों को बचाने के लिए पूरे उपाय किए जा रहे हैं। जिन गांव में पानी भर गया है वहां से लोगों को बाहर निकाल करके उनको बंधे पर या कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। उनके लिए नावों की व्यवस्था की गई है कि वो अपने घरों की देखभाल भी कर सकें और सुरक्षित स्थान पर रह सकें। इसके अतिरिक्त उनके खाने पीने के लिए जो राहत सामग्री का पैकेट है वो भी पर्याप्त मात्रा में उनको पहुँचाया जा रहा है। तहसील प्रशासन पूरी तौर से लगा हुआ है, सर्वे किया हुआ है। जितने भी गांव बाढ़ पीड़ित हैं उन गांव में बाढ़ से जो पीड़ित लोग हैं उनको राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बाढ़ के चलते खेती और घर का सामान खराब होने के बाद अब लोगों के सामने इससे उभरने की चुनौती तो है ही, लेकिन आने वाले समय में उनके सामने परिवार के भरण पोषण का भी संकट बना रहेगा। संवाद 365 के लिए बाराबंकी से अंकित यादव की रिपोर्ट।